आपसे बड़ा आग्रह है विनम्रता से कि हर माता पिता को हर जननी जनक को हर पेरेंट्स को मरने से पहले, दुनिया से विदा होने से पहले अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करके जरूर जाना चाहिए। जाते हैं, गरीब से गरीब भी माँ बाप होते हैं ना, तो अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़कर जरूर जाते हैं। कुछ ना कुछ तो विरासत देते हैं। ऐसा कोई माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों के लिए कुछ ना करें। अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपने वर्तमान को कुर्बान करते हैं, अपने अरमानों का गला घोंटते हैं और बच्चों का भविष्य बनाते हैं। वो माँ बाप कहलाया करते हैं दुनिया में, ध्यान रखना। जब तक शादी नहीं हुई ना, तब तक बेटा आईफोन ले लो बाप की कमाई में। अपनी कमाई में तो गुजारा हो जाए, यही बहुत ध्यान रखना। जब बाप बन जाते हैं ना, तो सस्ता मोबाइल लेना पड़ता है और महंगा औलाद को देना पड़ता है। जितने ब्रांडेड कपड़े पहनना है ना, बाप कमाई में पहन लो, आप कमाई में कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। इसलिए कई माँ बाप आते हैं कि हमारा बच्चा कह रहा आईफोन दे दो, हमारा बच्चा कह रहा महंगे कपड़े पहनेंगे, महंगी महंगी बाइक चाहिए। आते हैं माँ बाप कि शायद महाराज मना कर दे, मैं कह देता हूँ दे दे बेटा, तेरी कमाई में ले लेने दे, अपनी कमाई में तो बच्चे पालना भी मुश्किल हो जाएगा। जो भी ऐश करना है कर ले दो। बेटियों की जब तक शादी नहीं हुई है, माँ बाप उनके सब अरमान पूरे करें। ना जाने ससुराल कैसी मिलती है, इसका कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। पूरे करो अरमान, जरूर करो, हर ख्वाहिश पूरी करो। तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। जितना उनसे बन पड़ा, जितना उनका सामर्थ्य था, सामर्थ्य से ज़्यादा माँ बाप अपनी औलाद के लिए खर्च करते हैं, ध्यान रखना है। दुनिया में जितने लोग हैं, थोड़ा सा भी हेल्प करेंगे तो उसमें स्वार्थ रखेंगे, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों का भविष्य निस्वार्थ भाव से बनाया करते हैं। उनके उज्जवल भविष्य को बनाने में अपना जीवन लगा दिया करते हैं। कुछ ना कुछ वसीयत देकर जरूर जाते हैं। आपसे निवेदन है, मैं भी आया हूँ, कुछ ना कुछ वसीयत तुम्हें दे के जाऊंगा। हालांकि मेरे पास जो है वो तुम में लेने की हिम्मत नहीं है, ध्यान रखना। और जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अब मैं तुम्हें नोट की गड्डियां कहाँ से दे सकता हूँ? मैं तुम्हें मर्सिडीज कार कहाँ से दे सकता हूँ? मैं तुम्हें बिल्डिंग भवन कहाँ से दे सकता हूँ? अभी जिस बाप के पास जो होगा वही तो देगा। तुम्हारा ये ऐसा संत है जिसके पास पिछी कमंडल के अलावा कुछ नहीं। और मैं आज घोषणा करता हूँ, जिसको चाहिए आ जाओ, मैं अभी दे करके जाता हूं, ध्यान रखिए। मैं काहे को देर लगाऊंगा, अभी दे दूंगा। लेकिन मेरी वसीयत महावीर की ऐसी है कि हर किसी के बस की बात नहीं है। एक आदमी ने कहा, महाराज ये आप पार्शलिटी क्यों करते हो? मैंने कहा क्यों? बोले कमंडल सबको दे देते हो, पिच्छी किसी को नहीं दिया करते हो। अरे मैंने कहा कमंडल दे देता हूँ, पिच्छी नहीं देता हूँ। बोले हल्की चीज तुम अपने पास रखते हो और भारी चीज हमको पकड़ा दिया करते हो। बड़े बच्चे तो बड़े होशियार होते हैं। कमंडल में जल है, बोले वो तो भारी है, वजनदार है, तो हमें दे देते हो, हल्की चीज तुम्हें रखते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, भारी कमंडल है मैं तुम्हें देता हूँ, हल्की मैं रखता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, कमंडल केवल दिखने में भारी है, उठाने में भारी है। ये पिच्छी दिखने में हल्की है लेकिन उठाने में बहुत भारी है, ध्यान रखना। पसीना निकल जाएगा। एक बात याद रखना, मुनि बनना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है। अच्छा हल्की वाली चाहिए अध्यक्ष जी, तेजस ले ले, हल्की है बहुत, पसीना आ जाएगा, उठाने में ध्यान रखना है। मान्यवर निवेदन है, जिसके पास जो होता है वो अपने बच्चों को जरूर देता है। मेरे पिता, मेरे भगवान महावीर भी मुझे कुछ वसीयत दे करके गए। भगवान महावीर के 2 पुत्र हुए, 2 संतान, 2 पुत्र। अभी दिगंबरों की खोपड़ी खुजला रही होगी कि वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनने तो शादी नहीं करी, बच्चे कहां से हो गए?
बच्चे कहां से हो गए? हुए हुए। बोले महाराज आप शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हैं। नहीं, महावीर ने विवाह नहीं किया। दिगंबर परंपरा कहती है पंच बाल्यति तीर्थंकरों में अंतिम बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर यदि कोई थे तो भगवान महावीर स्वामी थे। उनकी संतान कैसे हो जाएगी बिना शादी के संतान? क्या जैन धर्म ऐसी इजाजत देता है कि विवाह नहीं और संतान हो जाए? हाँ, मेरा धर्म इजाजत देता है। ध्यान रखना, तुम्हें इजाजत नहीं देता, तुम्हें नहीं देता, तुम मत कर लेना। ध्यान रखना, प्रतापगढ़ में जात से बाहर कर दिए जाओगे। ध्यान रखना है, तीर्थंकर कर सकते, तीर्थंकर कर सकते हैं। तीर्थंकर की दो संतान हुई, दो संतान हुई। और मेरे भगवान महावीर ने मोक्ष जाने से पहले, निर्वाण पाने से पहले अपनी दोनों संतानों को वसीयत सौंप कर गए, विरासत सौंप करके गए। जाने से पहले इनमें दो भाइयों में झगड़ा ना हो, दोनों का बंटवारा करके गए। अपने दोनों पुत्रों को उन्होंने समान समान बंटवारा किया ताकि आने वाले समय में लड़ाई ना हो। और आपसे कहता हूं कि मां बाप यदि आप बने हैं, मरने से पहले वसीयत जरूर करके जाना, विरासत का बंटवारा जरूर करके जाना, वरना तुम्हारे बाद झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरी होगी, भाई भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा। आज जाना घर, पति बैठे जब अच्छे मूड में, वैसे तो तुम्हें देख के उनका मूड ही खराब रहता है, लेकिन फिर भी अच्छे मूड में यदि पति बैठे हैं तो अपने पति से कहना उम्र हो गई, समय हो गया, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आओ अपन किसी वकील को बुला करके वसीयत लिखवा दिया करते हैं। तो पति कहेगा तू पागल है क्या? अरे बोले तेरा कोई भरोसा नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं। पति कहता है तू पागल है क्या? मेरे मरने की राह देख रही है कि वसीयत लिख दो मैं मर जाऊं? ना बाबा, पत्नी कहे तो ऐसा मत बोलना कि मेरे मरने की राह दिख रही है। आज पुलक सागर कह रहा है कि आज आप अपने घर जाओ और जिस के पास जो है उसका बंटवारा, उसका वसीयतनामा आज ही लिखवा देना चाहिए। बुला लो वकील को, बुला लो गवाह को, वरना सिवा झगड़ों के, महाभारत के, तुम्हारे घर में कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम तो चले जाओगे, तुम तो एक दिन चिता में जल जाओगे, पूरा खानदान रोज रोज द्वेष की अग्नि में जलेगा, नफरत की अग्नि में जलेगा। आज ही आज ही आज ही आज ही शशि मैडम, आज ही आज ही आज ही आज ही लिखो लिखो लिखो। और माँ बाप से निवेदन है, इतने बच्चों के मुंह में मत भटका जाना कि सारा लेकर के बच्चों के नाम कर दो। वसीयत जब भी लिखो, आज मैं तुम्हारी बंटवारा करके जाऊंगा। रोज तो कह रहा हूं घर एक करो, घर एक करो, आज मैं तोड़ के जाऊंगा। ध्यान रखना है, ध्यान रखना। कभी कभी जोड़ने से नहीं, तोड़ने से नहीं, जोड़ने से भी घर का माहौल बिगड़ जाया करता है। ध्यान रखिए, आज बंटवारा का कर दो, बंटवारा हिस्से का जो कमाया है देना तो औलाद कोई है, संतान कोई है, बंटवारा करो, बंटवारा करो। और एक समझदार पति से करूंगा कि मरने से पहले बंटवारा करो। और जब भी वसीयत लिखो तो इतना लिखना, ये जो भी दौलत है, ये जो भी परिवार में मेरे पास विरासत है, जो भी मेरे पास चल अचल संपत्ति है, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी है, और मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी की होगी। ध्यान रखना है। और पत्नी के साथ जो जीवन भर सेवा करेगा, ये पत्नी का सब्जेक्ट है, वह अपनी वसीयत किसे देना चाहती और किसे। सारे कई लोग ऐसे मोह में आ जाते हैं, सब बच्चों के नाम कर देते हैं, तुम चले जाते हो, जिंदगी इसकी बर्बाद होती है, जिंदगी इसकी बर्बाद होती है। एक बात याद रखना, आज कोई भी औलाद, ये पढ़े लिखे साक्षर लोग, ये शहरों की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के जीने वाले लोग, ये माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं, ये माँ बाप को नहीं चाहते हैं, माँ बाप से चाहते हैं। ध्यान रखना, माँ बाप को चाहना अलग है और माँ बाप से चाहना अलग हुआ कर। नौकर तुमको नहीं चाहता, तुमसे चाहता है। ध्यान रखना। और बीबी 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 बता दूं बता दूं बता दूं बता दूं, यदि कल से कमाना छोड़ दो तो बीबी कहेगी इसको ही छोड़ दो, इसको ही छोड़ दो। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपए। कितना आधा प्रवचन तो याद है यार तुमको, जाना रख। मेरा गला क्यों पढ़वाते हो? वसीयत लिख कर जाओ। हमारे विश्व पिता, परम पिता
भगवान महावीर ने अपने दोनों पुत्रों को वसीयत सौंपी। उनके दो बेटे थे, दो संतान हुई उनको, एक मुनि और एक श्रावक। तुम किसकी संतान हो? किसकी संतान हो? बोलिए। अभी तो कहते नहीं नहीं नहीं, अभी कोई पूछे तो ये मत बोलना कि हम फलाने चंद और फलाने लाल की औलाद हैं। जब कोई पूछे किसके वंशज हो तो गर्व से कहना भगवान महावीर के वंशज है। ध्यान रखना है, वंश है भगवान महावीर का, गौरव है, हम महावीर के पुत्र हैं। दो पुत्र। आ गई समझ में? दिगंबरों, खोपड़ी तो नहीं खराब हो रही है? नहीं, तुम्हारी बहुत जल्दी खराब होती है। महाराज कल से पंडाल हटाओ, आप तो महावीर के खिलाफ बोल रहे हैं। भगवान महावीर की दो संतान हुई, एक श्रमण और एक श्रावक, दो हुए। ध्यान रखना, मुनि रोज बोलते हो मुनि यारी का, श्रावक श्राविका, ये भगवान महावीर की संतान है, भगवान महावीर के वंशज हैं। ध्यान रखना, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान महावीर ने दोनों संतानों का बंटवारा किया कि बेटा तुम श्रावक ऐसे रहना और मुनि महाराज तुम ऐसे रहना। दोनों का आपस में संपत्ति का बंटवारा किया। भगवान महावीर ने हमको तीन चीज दी, 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 पिच्छी, कमंडल और मां जिनवाणी। ये तीन चीज भगवान महावीर हमें वसीयत में सौंप करके गए। एक बात याद रखना प्रतापगढ़ वालों, हमने भगवान महावीर की संपत्ति को आज भी 2600 वर्ष के बाद भी संभाल करके रखा है। ध्यान रखना है, मैं संभाल कर ही नहीं रख रहे, हम लोग उस संपत्ति में समृद्धि और समृद्धि भी कर रहे हैं। ध्यान रखना है, उस संपदा को आगे बढ़ा रहे हैं। असली औलाद कौन? सपूत कौन? सपूत कौन? सपूत कौन? जो बाप की संपदा को संभालता है और संभालता ही नहीं है, उसमें वृद्धि भी करता है, वह सपूत हुआ कर। कपूत कौन? कपूत कौन? कपूत कौन? कपूत कौन? जो बाप की संपदा को बर्बाद करता है, वृद्धि करना तो छोड़ो, उसकी पूरी संपदा को जीते जी सर्वनाश है। वो कपूत, वो कपूत। हमको तीन चीज दी, रात को 12 बजे भी मेरे पास आना और बोलना कि बताओ हे बड़े भैया, हम तो मुनि महाराज बड़े भाई, श्रावक छोटे भाई, बताओ हमारे पिता की संपदा कहाँ है। तो रात को 12 बजे भी बताना तो मैं बताऊंगा ये तुम्हारे पिता की संपदा मेरे पास है। 24 घंटे हम इसे अपने छाती से लगा के रखते हैं। हम भगवान महावीर के असली पुत्र हुआ करते हैं। अब आपका नंबर, आपका नंबर, आपका नंबर, आपका नंबर। आपको तीन चीज सौंपी थी, तीन चीज सौंपी थी, तीन चीज सौंपी थी। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? उसको बढ़ाया है या खत्म किया है? विचार करो। आपको सौंपा था पानी छान करके पीना, कहाँ है पानी का छन्ना? कहाँ है पानी का छन्ना? बताओ बताओ बताओ। मुझसे कभी भी पूछना कहाँ है महावीर की पिच्छी, तो मैं कहूंगा ये है, ये है, ये है। कहाँ है महावीर की वाणी? मैं कहूंगा ये रखी है, ये रखी है। इसके बिना ना हम बोलते हैं और इसके बिना ना हम सोचते हैं। ध्यान रखें, इसके बिना हम चल भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। आपका छन्ना, पानी का छन्ना, पानी का छन्ना कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? बताइए। मैं आज तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं आज तुमसे पूछ रहा हूं, मेरे पिता की वसीयत का तुमने क्या किया है? बताइए। आपसे निवेदन, पानी छान कर पीना ये तुम्हारे लिए महावीर स्वामी ने आदेश दिया था। छन्ना कहाँ है? बिस्लरी, वो छन्ना है, अपना ध्यान रखना। मान्यवर निवेदन है, भगवान महावीर ने कहा था कि रात्रि में भोजन नहीं करना। दूसरी संपदा, दिन में भोजन। बोलो, मुंह मत लटकाओ, लटकाओगे लक्षण खराब है। आज जैन धर्म थोड़ा बहुत भी जिंदा है ना, तो तुम्हारे कारण नहीं, हम त्यागी मुनियों के कारण जैन धर्म जिंदा है। निवेदन है।